हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आज हम इस वीडियो में जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये साइंस एंड टेक स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आता रहता है। आपने देखा होगा ये न्यूज़पेपर वगैरह में इसके आर्टिकल्स काफ़ी हद तक पब्लिश होते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो हम इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स है वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है सबसे पहले व्हाट इज़ जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन, मैन गेट्स ए ट्रांसप्लांट ऑफ पिग्स हार्ट, मतलब रिसेंटली पिग का हार्ट यूज़ करके मैन की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। मैंने नोट्स बना के रेडी करके रखा है, तो आपको मैं नोट्स से पढ़ाऊँगी और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हम चालू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन को समझने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है। जेनो का मतलब होता है फॉरेन, मतलब जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल का ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स में आप एक आर्टिकल काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी बार सुनते आए होंगे कि मैन गेट्स ए ट्रांसप्लांट ऑफ पिग्स हार्ट, मतलब कि पिग का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट कर दिया गया एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन। कहने का मतलब जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट, जब कोई एनिमल का ऑर्गन हमारे ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसप्लांट करें तो उस डेवलपमेंट को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे आप ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन से। तो अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे मैन गेट्स ए ट्रांसप्लांट ऑफ पिग्स हार्ट, मतलब क्यों ऐसे ऑर्गन्स की ज़रूरत आ पड़ी, एनिमल के ऑर्गन का यूज़ करना पड़ा ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए, क्यों ऐसी ज़रूरत आ पड़ी और हमारे जो मेडिकल फील्ड है ऐसे डेवलपमेंट कर क्यों रही है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है। मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी वो लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगी, और जो लिखी हुई चीज़ें हैं नोट्स में ये मैं आपको डिक्टेट करके भी आपको समझाऊंगी। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता है एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें पढ़ाई वो पूरे वीडियो में मैंने समझाई है, तो आपको आधी चीज़ें समझ में आएगी, आधी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो मैं जितनी भी चीज़ें वीडियो में समझा रही हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी की पूरी देखनी है। तो चलिए, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप अगर उसको देख लोगे तो फिर आपको फिर से डाउट नहीं होगा इस टॉपिक से। तो चलिए चालू करते हैं। तो क्यों ज़रूरत आ पड़ी, वाई देयर इज़ अ नीड टू यूज़ एनिमल ऑर्गन्स, क्यों हमको एनिमल के ऑर्गन का यूज़ करना पड़ा फॉर ट्रांसप्लांटेशन इनटू द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स डोनेटेड फॉर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो डोनर्स होते हैं वो डोनर्स अपने खुद के ऑर्गन को डोनेट करने के लिए काफ़ी हद तक ऐसे केसेस होते हैं कि डोनर्स तैयार नहीं होते, शॉर्टेज हो जाती है। तो जब डोनर्स खुद रेडी नहीं होते अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो ऐसे केस में ऑर्गन्स का, ह्यूमन ऑर्गन्स का शॉर्टेज हो जाता है। और भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि मान लीजिए किसी इंसान को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो जब उसको मिलता भी है ऑर्गन, एक ह्यूमन ऑर्गन मिलता भी है, कोई डोनर मिल भी जाता है, तो ऐसे कंडीशंस भी होते हैं कि उस इंसान की बॉडी में वो सूट ना करे वो जो डोनर का जो ऑर्गन है। काफ़ी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। तो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन के जो ऑर्गन्स है उसकी शॉर्टेज हो रही है, फ्यूचर में भी, आगे भी होगी। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि इन फ्यूचर ऐसा भी केसेस होगा कि ह्यूमन ऑर्गन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, फिर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हमको
इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट ने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी इन प्रोसेस है, अभी भी ये डेवलपमेंट चल रहा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, जिसके यूज़ से हम एनिमल का ऑर्गन यूज़ कर सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन का शॉर्टेज हो रहा है तो कैसे भी उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब भी कोई ज़रूरत होगी तभी तो उसका इन्वेंशन होगा, तभी तो नए नए इन्वेंशंस होंगे। अगर कोई नेसेसिटी होगी नहीं तभी इन्वेंशंस तो होंगे नहीं। तो वो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। यहाँ पे जब ह्यूमन ऑर्गन्स की शॉर्टेज होने लगी तो नेसेसिटी के लिए ऐसे इन्वेंशंस होने लगे हमारे मॉडर्न साइंस में। सो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ये एक डेवलपमेंट है जिसका यूज़ करके हम एनिमल ऑर्गन्स का यूज़ कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, किसके, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब क्या ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं? यस, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए हैं। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए? इन अ हॉस्पिटल इन मैरीलैंड USA, ए डॉक्टर ट्रांसप्लांटेड ए हार्ट फ्रॉम पिग, मतलब जो पिग का जो हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट किया गया एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहाँ पे? मैरीलैंड USA के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जेनो ट्रांसप्लांटेशन वाली प्रोसेस वाली एक्सपेरिमेंट, जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर पिग का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है, और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक अमेरिकन कंपनी है रिवाइविकर नाम की अमेरिकन कंपनी, उन्होंने हैज़ ऑल्सो अंडरगोन सच एक्सपेरिमेंट आफ्टर 10 मॉडिफिकेशंस। 10 मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करी गई। अब आप पूछोगे 10 मॉडिफिकेशंस क्यों? इस अमेरिकन कंपनी ने ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले उस ऑर्गन में, उस पिग के हार्ट में, मतलब पिग के हार्ट में 10 ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है एनिमल ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट एंटर करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तुरंत हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस को आप देख लो, तो कोरोना वायरस जो वायरस है वो फॉरेन एलिमेंट है, जब हमारी बॉडी में एंटर किया तो तुरंत हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ह्यूमन बॉडी की एक्टिव हो जाती है और उसको डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करने लगती है। वैसे ही सिमिलर केस में जो एनिमल ऑर्गन है, अगर हम पिग का जो कोई भी ऑर्गन यूज़ करें, मान लीजिए हार्ट, तो हार्ट अगर यूज़ किया गया तो वो तो फॉरेन एलिमेंट है। तो फॉरेन एलिमेंट जो पिग का हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी रिजेक्ट कर सकती है ऐसे ऑर्गन को, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम तुरंत पता कर लेता है कि ये हमारा खुद का पार्ट नहीं है। तो टू सिंक विथ आवर ह्यूमन इम्यून सिस्टम वी हैव टू मॉडिफाई, मतलब जेनो ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा किया जाता है कि दैट एनिमल्स ऑर्गन हैव टू अंडरगो सर्टन मॉडिफिकेशंस। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जिससे ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के साथ वो सिंकअप हो सके और वो एक्सेप्ट कर सके, रिजेक्ट ना करे। तो ऐसे कौन से मॉडिफिकेशंस करे गए? पहला, 4 ऑफ द पिग्स जीन्स इनएक्टिवेटेड, मतलब कि ऐसे पिग्स के जो जीन हैं, 4 ऐसे पिग के जीन हैं जो कि इनएक्टिवेट किए गए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्टिवेटेड होते तो मान लीजिए ये जो पिग का जीन है अगर ये एक्टिवेट रहते तो बॉडी के अंदर, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता तो तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया जाता। तो रिजेक्शन ना होने के लिए ऐसे 4 पिग के जीन को इनएक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा 6 ऑफ द ह्यूमन्स जीन्स इंसर्टेड इनटू पिग जीनोम, मतलब 6 ऐसे ह्यूमन के जीन इंसर्ट कर दिए गए पिग के जीनोम में। पिग के जीनोम में मतलब कि मान लीजिए वो पिग का हार्ट है मान लो, तो पिग के हार्ट का जो जीनोम है उसमें 6 ऐसे ह्यूमन के जीन इंसर्ट किए गए। ऑब्वियसली जब वो ट्रांसप्लांटेशन किसके शरीर के अंदर करेंगे? ह्यूमन के अंदर।
तो वो उस पर्टिकुलर ह्यूमन का जीन उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा पिग के जीनोम के अंदर, तभी जाके वो ह्यूमन के जो शरीर है वो एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो मिस्टर एक्स का जो जीन होगा 6 ऐसे मिस्टर एक्स के जीन को कलेक्ट कर लिया जाएगा, और वैसे जो 6 मिस्टर एक्स के जीन हैं कलेक्ट करने के बाद उस पिग के जीनोम में, मतलब उस पिग के हार्ट के जीनोम में इंसर्ट कर देंगे, बाद में मिस्टर एक्स के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो जिस इंसान को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होगी उस इंसान का जीन कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 ऐसे ह्यूमन जीन को कलेक्ट कर लिया गया, इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, पिग के जीनोम के अंदर। ये मॉडिफिकेशन दोनों किए गए। अब आप पूछोगे ये दोनों मॉडिफिकेशन क्यों किए गए? मैंने आपको बताया टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन बाय ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमारी ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट ना करे, सिंक कर सके उस ऑर्गन, एनिमल ऑर्गन के साथ, इसलिए ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए। अब आपको पता है कि इसका एक नाम है, ऐसे 10 मॉडिफिकेशन जेनेटिकली किए गए हैं। अब देख सकते हो पिग का जीन है जो, उसमें 4 ऐसे पिग के जीन को इनएक्टिवेट किया गया और 6 ऐसे ह्यूमन के जीन को ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया पिग के जीनोम के अंदर। तो ऑब्वियसली आपने जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन किया है उस पिग के हार्ट में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हार्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये कौन से पेशेंट्स में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है? ऐसे पेशेंट्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो, लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में हो, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिसका रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हो अगर मान लो, तो ऐसे पेशेंट्स में नहीं किया जाता। अगर वो हेल्दी पर्सन है, बस ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो अगर रिकवर हो जाएगा, चांसेस हैं उसके, तो ऐसे पेशेंट्स में नहीं किया जाता। सिर्फ ऐसे पेशेंट्स पे किया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो। ठीक है, तो ये जो सर्जरी है वो कौन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कौन अलाउ करता है ये? सच एक्सपेरिमेंट अलाउड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, मतलब ऐसी जो सर्जरीज हैं, ऐसी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अलाउ करती है FDA, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके कंडीशंस होते हैं, वो क्या कंडीशन है कि वो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होनी चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग होनी चाहिए, तब जाके वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हर किसी पे नहीं किए जाते। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे इंडियन डॉक्टर ने बहुत पहले 1997 में ही कर लिया था। इंडियन डॉक्टर बरुआ फ्रॉम गुवाहाटी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड, दैट इज डन xenotransplantation of pig's heart to human body in 1997 but was imprisoned when the patient died after a week। कहने का मतलब हमारे जो इंडियन डॉक्टर हैं गुवाहाटी के, उन्होंने सेम ये एक्सपेरिमेंट, जेनो ट्रांसप्लांटेशन वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक पेशेंट के अंदर, जिसमें पिग का हार्ट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट आफ्टर अ वीक उस पेशेंट की डेथ हो गई। बाद में जो डॉक्टर है उनको इन प्रिजन कर दिया गया, मतलब उनको जेल भेज दिया गया, जो इंडियन डॉक्टर है। बट कहने की बात यह है कि हमारे इंडियन डॉक्टर ने इस प्रोसेस को 1997 में ही कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, वो पुराना है, और पर ये आर्टिकल्स वगैरह में आता है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से हॉट टॉपिक हो जाता है। बट येस, हमारे इंडियन डॉक्टर ने ये परफॉर्म किया था, बहुत पहले किया था ये हमारे लिए अचीवमेंट भी है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। हाँ, पर एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी मैंने आपको बताए आपको कि इंडियन डॉक्टर जो गुवाहाटी के थे उन्होंने ये परफॉर्म किया, वो फेल हो गया क्योंकि वो पेशेंट की मौत हो गई, डेथ हो गई। जो अमेरिकन जो कंपनी है रिवाइविकर, उन्होंने देन मॉडिफिकेशन किया,
वो भी मतलब सक्सेस नहीं हुआ। जो यूएसए मैरीलैंड के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने किया था ट्रांसप्लांट हार्ट के, मतलब पिग के हार्ट को, तो वो भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो मतलब कि सक्सेस रेट नहीं है, बट येस इट इज़ अंडर प्रोग्रेस। वो अभी प्रोसेस में चल रहा है ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन। करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक आता रहता है ये। सक्सेस रेट इसका बहुत ही कम है और यही मैं बताना चाहती थी। पर हाँ, एक और चीज़ ये है कि एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म किया जाता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं, इससे पहले एनिमल टेस्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, मैरीलैंड यूएसए में एक डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट किया था हार्ट, मतलब पिग के हार्ट को। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे पहले यूएसए में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे पहले अप्रॉक्सीमेटली 50 बबून्स पे उन्होंने एनिमल टेस्टिंग, मतलब वो किया क्या था, 50 बबून्स पे किया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ट्रांसप्लांटेशन वाला। तो एनिमल टेस्टिंग होती है, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, फिर भी इसका सक्सेस रेट इतना हाई नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स उसके बाद रिकवर नहीं होते हैं। बट येस, ये टेक्नोलॉजी ये जो डेवलपमेंट है एग्जिस्ट करती है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है ये आर्टिकल, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में। ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन का वीडियो था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक बने रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सच में जेन्युइनली अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई नो कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो नोट से पढ़ा रही हूँ। हो सकता है कि ब्यूटिफिकेशन जैसे दूसरे यूट्यूब चैनल वाले लोग जैसे स्मार्ट बोर्ड क्लासेस लेते हों, मैं नोट से पढ़ाती हूँ, लेकिन कंटेंट के मामले में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करूँगी, बल्कि उनसे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करके दूँगी। कंटेंट बेटर से बेटर करूँगी। अगर आप कंटेंट स्पेसिफिक हो, अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम मतलब लर्निंग एटीट्यूड से आते हो, कंटेंट के लिए आते हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम फिर बाद में जैसे चैनल ग्रो करेगा तो हम और भी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन ऐड करते जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ, लेकिन कंटेंट मैंने आपको पूरा दिया है, पूरा प्रोवाइड करके दिया है। और अगर आप कंटेंट के लिए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरा चैनल, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में शायद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊँगी, हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।